तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। बीजेपी की जमानत सब कराएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी दंगल में तेलंगाना से लेकर बिहार तक जीत की हुंकार भर रहे एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को वोटिंग से पहले अपनी परंपरागत सीट हैदराबाद में ही हार का डर सताने लगा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी हार का डर दिखाकर मुसलमान वोटों की गोलबंदी करने में जुटे हैं। ओवैसी ने 4 जून को नतीजा आने से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही है? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही है? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहाँ का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में ओवैसी का मुकाबला माधवी लता से है। माधवी लता की जनसभा, रैलियों और रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। साथ ही वो ओवैसी की सियासत सीधे हमले कर रही हैं। उनके वजह से जितना खराब होना था खराब हो गया। अब साफ करने में लग गए हम लोग, समझने में वक्त लगेगा असदुद्दीन को। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए हैदराबाद जिले की मतदाता सूची से 5,41,000 से अधिक फेक वोटर्स लिस्ट से हटा दिए थे। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने भी 6 लाख फर्जी वोट होने का दावा किया था। माधवी लता के आरोप पर ओवैसी भड़क गए थे। बिहार के किशनगंज में प्रचार के दौरान ओवैसी ने दंगे तक की धमकी दी थी। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से 2004 से ही लगातार जीत रहे हैं। माधवी लता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखकर ओवैसी का किला हिलता नजर आ रहा है। अब ओवैसी कभी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं तो कभी चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाकर वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। चीफ न्यूज नेशन। अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। बीजेपी की जमानत सब कराएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी दंगल में तेलंगाना से लेकर बिहार तक जीत की हुंकार भर रहे एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को वोटिंग से पहले अपनी परंपरागत सीट हैदराबाद में ही हार का डर सताने लगा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी हार का डर दिखाकर मुसलमान वोटों की गोलबंदी करने में जुटे हैं। ओवैसी ने 4 जून को नतीजा आने से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही है? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही है? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहाँ का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में ओवैसी का मुकाबला माधवी लता से है। माधवी लता की जनसभा, रैलियों और रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। साथ ही वो ओवैसी की सियासत सीधे हमले कर रही हैं। उनके वजह से जितना खराब होना था खराब हो गया। अब साफ करने में लग गए हम लोग, समझने में वक्त लगेगा असदुद्दीन को। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए हैदराबाद जिले की मतदाता सूची से 5,41,000 से अधिक फेक वोटर्स लिस्ट से हटा दिए थे। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने भी 6 लाख फर्जी वोट होने का दावा किया था। माधवी लता के आरोप पर ओवैसी भड़क गए थे। बिहार के किशनगंज में प्रचार के दौरान ओवैसी ने दंगे तक की धमकी दी थी। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं
और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से 2004 से ही लगातार जीत रहे हैं। माधवीलता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखकर ओवैसी का किला हिलता नजर आ रहा है। अब ओवैसी कभी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं तो कभी चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाकर वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। न्यूज़ नेशन।